हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं परमानेंट स्टाफ नर्स या कहें नर्सिंग ऑफिसर्स का। यहाँ पे चॉइस फिलिंग हो चुका था और उन लोगों को यहाँ पे क्या ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। ठीक है, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। यदि आप अभी तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि जो लिस्ट आप सभी के सामने देखने को मिल रही है वो संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश की तरफ से निकल के आई हुई है। मैं बता देता हूँ कि ये जो जिस लिस्ट में जो बच्चों के नाम है, इसमें खासकर फीमेल कैंडिडेट हैं जीएनएम वाले जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हुए हैं। उन लोगों को यहाँ पे क्या है कि जॉइनिंग के लिए उन लोगों का यहाँ पे ऑर्डर निकल के आया हुआ है। तो जो भी बच्चे हैं जीएनएम वाले, खासकर वो अपना यहाँ पे नाम देख ले और 3 दिन के अंदर में अपना जॉइनिंग करवा ले। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। नोटिफिकेशन कब रिलीज़ हुआ है, तो नोटिफिकेशन है आपका 25 जुलाई को यहाँ पे रिलीज़ हो चुका था। स्टूडेंट्स, आदेश में क्या लिखा है, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शासकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों से जीएनएम प्रशिक्षित एवं उत्तीर्ण छात्रों के परीक्षा परिणाम एवं एमपीएनआरसी तथा प्रशिक्षण केंद्रों के प्राचार्य द्वारा विभाग को प्रशासित किए गए हैं। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जिन बच्चों को पहले जो जीएनएसटी पीएनएसटी करते हैं बच्चे और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से स्टडी करते हैं, उन लोगों को क्या है कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलता है। ये तो सभी बच्चों को पता है। ठीक है, चॉइस फिलिंग होता है, देन आपको ज्वाइनिंग मिलता है। तो यहाँ पे वही हुआ है कि इन बच्चों का नाम लिस्ट में आ चुका है और अब इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं, खासकर जीएनएम किया हुआ है, तो उन लोगों को यहाँ पे क्या है कि अपना नाम देख लेना है। ठीक है, चाहे कोई से भी कॉलेज से किया है आपने, ठीक है, बट आपका अपना नाम देख लेना है। मध्य प्रदेश में किसी भी सरकारी कॉलेज से यदि आपने जीएनएम नर्सिंग किया है तो आपके लिए यहाँ पे ये लिस्ट रहने वाली है। ठीक है, आपका जो सैलरी होगा वो क्या देखने को मिलेगा, जो आपका सैलरी देख लीजिएगा। यहाँ पे सैलरी 7 सीपीसी के तहत 28,700 से लेके तो 1933 तक आपका सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि सैलरी वगैरह क्या मिलेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दिया है, रोल नंबर दे के रखा है, नेम दिया है, फादर्स नेम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी मेंशन किया है, अलोटेड यहाँ पे चीज़ें देखिए रखा हुआ है। ठीक है, और अलाउ देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चीज़ें देखने को मिली है, डीएच है या क्या है। ठीक है, और अलोटेटेड डिस्ट्रिक्ट नेम देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ पे डिवीज़न देखने को मिला है। तो ये चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, सबसे पहले मैं एज एग्जांपल आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे दीपिका पटेल का नाम है। ठीक है, इनके फादर का नाम राजेश है। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ है ये देख रखा है, कैटेगरी मेंशन है। ठीक है, गुना डीएच है। ठीक है, डीएच ही मिला है, डीएच मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फिर अलोकेटेड भी कौन सा है, गुना ही है, और इनका जो देखने को मिलेगा उनका डिवीज़न ग्वालियर देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लिस्ट है, लिस्ट आपको यदि नहीं मिली होगी, वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के पास लिस्ट पहुंच जाती है, बट नहीं मिली हो तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपने लिए ये लिस्ट को देख सकता है। ठीक है, लिस्ट को देखने के बाद आपके पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके लिए समझते हैं। ठीक है, समस्त छात्राएं अपने नाम के समक्ष 10 कॉलम में अंकित क्षेत्रीय संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में दस्तावेजों का सत्यापन करवाने। ठीक है, के उपरांत नियुक्ति आदेश प्राप्त करेगी। संबंधित जिलों के क्षेत्रीय संचालक तालिका में उल्लेखित अनुसार छात्रों के सभी मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण करने के उपरांत आवंटन 7 दिन के अंदर नियुक्ति आदेश जारी कर का अवगत करावे। ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आपका ये लिस्ट आया हुआ है उसके बाद कहाँ जाना है, आपको आपके क्षेत्रीय संचालनालय में जाना है। ठीक है, क्षेत्रीय संचालनालय जैसा मैंने डिवीज़न बताया, जैसे आपके नाम के आगे लिखा होगा लास्ट कॉलम में, उसमें डिवीज़न लिखा है, वहाँ आपको जाना है। ठीक है, और 7 दिन के अंदर आप सभी लोगों को ये चीज़ें मिल जानी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों का सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है,
क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है, आपके पास एमपी एनआरसी का मूल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और दस्तावेज परीक्षण के दौरान प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं शर्त पर मान्य किया जा सकेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी मेंशन कर दी है, एमपी एनआरसी का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। दस्तावेज परीक्षण के दौरान प्रोविजनल सर्टिफिकेट इस शर्त पर मान्य किया जा सकेगा कि संविदा द्वारा आगामी 3 माह में मूल पंजीयन प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। यदि आपके पास कोई सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, तो आप वो उसका प्रोविजनल यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और 3 मंथ या के अंदर आप लोग उस चीज़ को प्रोवाइड करवा देंगे, तो फिर भी आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगा। छात्राओं द्वारा प्रशिक्षण के दौरान निष्पादित किए गए अनुबंध अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करने के लिए 3 वर्ष के लिए अनुबंधित हैं, ठीक है। 3 ईयर तक बोल रहा हूँ, यहाँ पे उनको एक बॉन्ड होगा, उस पर यहाँ पे उन लोगों को साइन करना पड़ेगा, अन्यथा अनुबंध राशि की वसूली की जाएगी, ठीक है। यदि आप बीच में जॉब छोड़ते हो तो अनुबंध जो बॉन्ड है उसकी आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि किसी बच्चों को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम है या उसका ड्रीम है कि वो एम्स वगैरह में जाना चाहता है, तो उससे इसमें ज्वाइन ना करे, ठीक है। ने फोर्थ फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मध्य प्रदेश शासन ये तो चीज़ें दे के रखी है कि जो यहाँ पे आपको जो वेतनमान मिलना है वो 70% मिलेगा, फिर 80% मिलेगा, फिर 90% मिलेगा, देन फिर हमेशा के लिए आपका 100% मिल जाएगा, ठीक है। और संबंधित यहाँ पे देख लीजिए कि अब आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र, 10वीं 11वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य है, ठीक है। और साथ में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, 3 माह के अंदर कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यवाही से संचालनालय को अवगत कराएं, ठीक है। देखो आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका होना चाहिए प्रीवियसली 3 मंथ का, ठीक है। निर्धारित समय सीमा से उपस्थित न होने पर उम्मीदवारों के विरुद्ध अनुबंध अनुसार शासन द्वारा की गई राशि वसूली जाएगी, ठीक है। यदि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो तो उसके लिए भी पेनल्टी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नियुक्ति आदेश जारी करने के 3 दिवस के अंदर उम्मीदवारों को उपस्थित रिपोर्ट संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में उपलब्ध करावे, ठीक है। जैसे ही नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे, आप सभी लोगों को नियुक्ति आदेश मतलब ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जारी हो जाएंगे, उससे 3 दिन के अंदर में आप सभी लोगों को ज्वाइनिंग भी लेना अनिवार्य है, ठीक है। पद स्थापना स्थल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसफ़र वगैरह नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको आदेश आ जाता है 7 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेना है। ज्वाइनिंग के लेने के बाद आपको भाई 3 दिन के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने कार्यस्थल पे भी पहुंचना, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपको ये लिस्ट आई है, लिस्ट में अपना नाम देखिएगा और देन आपको अपना क्षेत्रीय संचालनालय या डिवीज़न में जाइएगा, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइएगा, जो चीज़ें हैं वो सब करवाइएगा, पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, हर एक डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, 10th 12th का लेके जाइएगा, जाति प्रमाण पत्र लेके जाइएगा, मार्कशीट से लेके जाइएगा 3 ईयर्स का, और डिप्लोमा लेके जाइएगा, और देन और क्या बोल सकते हैं अपन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, ठीक है। और जो चॉइस फिलिंग आपने जो किया था उस टाइम वो सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, वो रिसिप्ट भी लेके जाना है, और जल्दी से जल्दी चले जाना है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं दे के रखा है, ठीक है, उन्होंने ओनली आपके 7 डेज़ का ही टाइम दे के रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप जाइए, बहुत लंबे समय से इंतज़ार था बच्चों को, ठीक है, आप लोगों का इंतज़ार यहाँ पे आप ख़त्म होता है, ठीक है। तो चलिए, ऐसी ही प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, ताकि उन लोगों को इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपकी अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस। और किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम होता है या इसके रिगार्डिंग डाउट्स होता है वो हमें कॉल या मैसेजेस कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।